रोहुल खाप अपना स्थापना दिवस बनाने जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए पेड़ पौधे लगाकर अलग अंदाज में अपना स्थापना दिवस बनाएगी। हमारे साथ है रोहुल खाप के प्रदेश अध्यक्ष जय भगवान। उन्हीं से जानेंगे कि कहां पर स्थापना दिवस बनाने जा रहे हैं। सबसे अलग टाइप का ये अपना स्थापना दिवस बनाते हैं। कैसा रहेगा आपकी बार स्थापना दिवस? जी सबसे पहले तो नमस्कार जी आपको। हाँ जी नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को और जो भी हमारे श्रोता हैं सभी को मेरी बार बार प्रणाम नमस्कार जी। एक चीज़ देखने में आई है, रोहुल खाप जब भी अपना स्थापना दिवस बनाते हैं पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए ही बनाती है। अब की बार क्या अलग रहेगा और क्या विशेष रहेगा? इस बार भी हम पर्यावरण के लिए राजस्थान के सीकर ज़िले में लक्ष्मणगढ़ में वहाँ अपना स्थापना दिवस रोहुल खाप का मना रहे हैं। पूरा हमारा भारतवर्ष से भाईचारा रोहुल परिवार का वहाँ पहुँचेगा और उसमें हम पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे भी बांटे जाएंगे और हर भाई साथी जो भी पहुँचेगा उनको पेड़ पौधों से सम्मानित किया जाएगा और वो अपनी पेड़ पौधे लगाएंगे। और सभी समाजों से मैं भी प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारा इसमें ये एक सामाजिक काम है। हर जगह जहाँ भाईचारा हमारा है वहाँ सहयोग भी करें और ये पर्यावरण हमारा जो भी संवरेगा उसमें तो हर जीव को हर व्यक्ति को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये सामाजिक काम है। हर वर्ष हम स्थापना दिवस अब तीसरा स्थापना दिवस हमारा है और इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग लेते हैं। पिछली साल मुजफ्फरनगर पचैंडा में हमारा प्रोग्राम था और उससे पहले रोहत गांव में हमारा रोहतक में प्रोग्राम था और अब इस बार राजस्थान के भाई जो हमारे रूहेला रूलानिया इन नाम से जाने जाते हैं और वैसे रूहल हमारा एक रूहल नाम है, रूहल गोत्र का रूहिल के नाम से भी जाना जाता है और रोहल के नाम से यूपी में जाना जाता है। हम दिल्ली में भी हमारे गांव हैं और पंजाब में भी, इसमें सभी स्टेटों से हमारा भाईचारा आएगा और स्वागत है। आप से विनती भी है आप वहां पहुंचिए और आप वहां हमारे भाईचारे को अपने भाईचारे को बढ़ाइए। सभी भाइयों से रूहल परिवारों से ये भी मेरा निवेदन भी है, आमंत्रित मैं अपनी तरफ से भी बोलता हूं कि हमारा भाईचारा जितना भी बढ़ेगा और इसका बढ़िया मैसेज सभी समाजों के लिए, चाहे कोई भी समाज है, चाहे खापे हैं, चाहे किसानी हैं, जितने भी जो अपने वेलफेयर के लिए जो भी संस्थाएं काम करती हैं तो उसमें उसका बढ़िया मैसेज आएगा और हम चाहते हैं कि हमारा रूहल परिवार उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अगर डेट की बात करें तो क्या डेट रहेगी? ये हर साल हम 23/8 यानी कि 23 अगस्त को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं रोहुल खाप का। जी अच्छा, भविष्य को देखते हुए क्योंकि हर एक समाज अपना संगठन अपना स्थापना दिवस मनाता है, मगर रोहुल खाप एक अलग टाइप से बनाते हैं क्योंकि भविष्य के बारे में सोचकर, हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचकर पेड़ पौधे लगाकर प्रकृति को बचाकर, तो क्या मैसेज रहेगा हर एक समाज के लिए आने वाले समय में? हम तो यही मानते हैं कि इसका बहुत बढ़िया मैसेज आना चाहिए, इसमें प्यार बढ़ेगा। मैं तो ये भी कहूँगा हर समाज हमारे भाईचारे के लिए एक एक पेड़ वो भी लगाएं और इसका मैसेज सभी के लिए जाए। मैं तो इसमें बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप भी जिस तरह हमारे ज़िले के आसपास के गांवों के हर साल मैं गांव में भी पेड़ पौधे बंटवाता हूं। सभी छत्ती बिरादरी के लोग हमारे पेड़ पौधे लगाते हैं और पेड़ पौधे फलदार भी फूलदार भी जो भी लगाएं। प्रधान जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रोहुल खाप के, कैसे आपने परिवार को इकट्ठा किया और कैसे आप में भी ये रोहुल खाप में आया कि पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण की ओर जाया जाए? तो मैं 27 मार्च 2022 में हमारा पंगाड़ हिसार में सम्मेलन हुआ, उसमें चुना गया था। उससे पहले मैं एक अपना बिजनेस के तौर पर अपने काम करता था और अपने खेती बाड़ी का जो भी काम था समाज के उसमें मैं अग्रणी वैसे रहता था बुज़ुर्गों के साथ, जैसे भाईचारा के और के उसमें पंचायती कामों में मैं सहयोग करता था बुज़ुर्गों का। तो वहाँ मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरे को उसमें चुना जाएगा। तो 27 मार्च को मेरे को वहाँ ये जिम्मेवारी दी गई। उसमें हमारा उस टाइम तक हरियाणा तक ही हम सीमित थे। हरियाणा के हमारे 67 गांव थे, उसमें कुछ और गांव जिस तरह नज़दीक लगते कुछ गांवों में से बसे हुए थे वो थे। उसके बाद हमारे 80 गांव हुए। उसके बाद जब मैं काम करते करते ये चिंतन में होता था
कि हमारा परिवार तो काफ़ी और भी जिस तरह कहाँ से चला हुआ है, कैसे कैसे चला हुआ है, उसके लिए हमारे बुज़ुर्ग 30-35 साल से लगे हुए थे। वैसे वो बसों से, पैदल, साइकिलों पे, जैसे हमारे प्रधान रहे साधु राम सिंह जटीपुर थे, और अपने इसे बलवंत सिंह दालमवाड़ा थे, और हमारे बुज़ुर्ग थे गांव से दिलीप सिंह जी थे, टेकचंद जी थे, कई बुज़ुर्गों ने, करसिंधु से नफ़े सिंह जी थे, और रोद से थे हमारे भाई होशियार सिंह जी, सरपंच पूर्व हमारे रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने इसमें सहयोग किया। तो अब जो आके जब मेरे पास ये जिम्मेवारी आई तो उन्होंने एक युवा चुना। युवा चुनने का तो यही था कि मैं बुज़ुर्गों को साथ में लेके तो चलता रहा। उसके बाद मेरे दिमाग में एक और बात आई कि हम कहाँ कहाँ से चले, क्या क्या चीज़ है। एक रूहल के नाम से जानते थे हम यहाँ, हमारे कैथल में रूहल है, अच्छा रोड साइड रूहिल भी हैं, काफ़ी को रूहेला लिखते हैं जिस तरह राजस्थान में, और रोहल लिखते हैं यूपी में। तो जिस दिन में हम निकलते थे ना घर से, ये के निकलते थे कि हमने भाईचारा ढूंढना है। हम यूपी अमरोहा तक गए, जो गढ़ गंगा है ना, वहाँ आसपास भी हमारा परिवार मिला, हमें कड़ी के दर कड़ी मिलते रहे। तो हर हफ्ते में 3-4 दिन में लगातार लगाता था, और भाईचारे में चाहे मैं कितनी भी हमें दिक्कतें आई, मेरे सहयोगी भी काफ़ी रहे, भाई गांव से भी हैं, और जो भी हमारी कमेटी के मेंबर थे उनको भी साथ में लेकर हम चलते रहे। तो यूपी में मुजफ्फरनगर में जैसे जाना हुआ तो वहाँ पता लगा प्रॉपर शहर में ही हमारे रॉयल बुलेटिन वगैरह भी चलती है। रोहल हमारे भाई हैं, एक अर्जुन खाड़ा है वहाँ, हर साल बहुत बड़ा यूपी का खाड़ा मतलब वहाँ होता है, उसमें हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वहाँ चले गए। उसके बाद हमें राजस्थान में जाने का मौका मिला। राजस्थान गए, वहाँ काफ़ी हमारे शिक्षित परिवार हैं, भाई हैं, कई IAS IPS, काफ़ी जो बैरास गांव हैं वहाँ से निकले हुए हैं। गूगल तक में वहाँ हमारा परिवार गया हुआ है, जो रूहेला के नाम से जाना जाता है, रूलानिया। जिस तरह हमारे जो निकासी हुई ना, वो उसको लेकर हम पांड्यों से बढ़ हुए होते हैं, जो उनसे लेके चले। तो हमारी निकासी जिस तरह पहले अफ़गानिस्तान से निकलते हैं तो रूहेल खंड में, उधर रूहेल खंड है एक यूपी में अपना, तो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से फिर दिल्ली आते हैं। दिल्ली में हमारे काफ़ी एकड़ ज़मीन वगैरह भी थी, जो हमारे पारिवारिक जो रहे, जो 1070 ईस्वी के आसपास, वहाँ खूब हमारे जो सेनापति वगैरह भी हमारे भाईचारे के होते थे, जो बुज़ुर्ग हमारे, तो वो उन्होंने वहाँ प्रयास किया। उसके बाद जब जिस तरह राजे महाराजाओं की वो होती थी सेना, कभी हार गए कभी जीत गए, तो खिंडाव शुरू हुआ। तो उसके बाद रूहला बिहानी है, जो हमारी रूहला बिहानी है बालसमंद रोड पे हिसार में, उसको हम अपना पुराना गांव मानते हैं सब। वहाँ से फिर उसके बाद दोबारा निकासी होती है हमारी। कुछ राजस्थान चले गए, कुछ यूपी चले गए, कुछ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ से बंटवारा हुआ। भाषा में हमारा डिफरेंस रह गया, जो हर 24 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। उसी नाम से रूहल है, जैसे रूहल, रूहलानिया, रोहल, रोयल और रूहेला, ये सभी एक परिवार है। ये हमें जांच कर ली, सारे 165 गांव के आसपास अब हमारे एक इकट्ठे हुए हैं। और वो हम राजस्थान में जब इब 23/8 को वहाँ हमारा सम्मेलन है, या जो हमारा स्थापना दिवस है पर्यावरण के, उसमें भी हम मनाते हैं। तो उसमें हम सारा व्याख्यान आपस में भाईचारे में करेंगे, और जो हमारे भाई जहाँ जहाँ भी कहाँ उपलब्धियों में हैं, जो भी हैं, हम अपने बच्चों को, अपने परिवार में, गांव में, छत्तीस बिरादरी को कहाँ कहाँ क्या हम समाज सेवा में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सारा व्याख्यान होगा। और आज हमारे 165 गांव के आसपास हैं। हमने इसमें ये एक अपना समर्पण यही किया है कि हम एक भाईचारे को यदि कोई जिम्मेदारी दी है तो हम इसको किस तरीके से निभा सकते हैं।